Hello students, it is the chapter 1 of your Flamingo book, class 12. So those who are new to my channel, please subscribe my channel and help me to grow my channel. Chalo, let's start the chapter. So from the beginning, with the help of the name, you can understand the last lesson means कोई एक लास्ट लेसन होगा. तो ये लास्ट लेसन क्या है मैं थोड़ा बता देता हूँ. इट इज द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच टीचिंग. ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज की जो पढ़ाई है वो आज लास्ट लेसन है. अब ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखो दिया हो गया है कि फ्रैंको रशियन वॉर में क्या होता है ना, फ्रांस जो है डिफीटेड हो जाता है. ठीक है, और इसके बाद क्या करते हैं ना, इन व्हिच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय रशिया लेड बाय बिस्मार्क. रशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी. अब क्या होता है ना, जर्मनी जो है ना वो क्या कहता है कि फ्रेंच के पढ़ाई के जगह आप कहते हैं कि यहाँ पे जो है जर्मनी पढ़ाया जाए, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाए, सॉरी जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाए. अब फ्रेंच पढ़ाया नहीं जाएगा यहाँ पे. तो मतलब इसी वजह से मिस्टर हैमेल नाम का एक टीचर होता है, उसका लास्ट लेसन होता है ये. और एक बच्चा रहता है जिसका नाम होता है फ्रांस, जो बहुत ही ज्यादा उसको डिसलाइक करता था, उस टीचर को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और फ्रेंच पढ़ना भी पसंद नहीं करते थे. तो किस तरह से इंसान के जो नजरिया होता है वो बदल जाता है, किस तरह से एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है डिफिकल्ट से आसान हो जाता है, इन सब के ऊपर ये स्टोरी पूरा बेस है. Okay, so without any delay, I am going to start the chapter. It is started with, I started for school very late that morning. I started. You can find out that the story actually begins in a subjective tone, क्योंकि I से start हो रहा है यहाँ पे. तो I started for school very late that morning. उस that morning का मतलब क्या है यहाँ पे, वो जो particular day, particular incident, अभी उसका वर्णन नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो नरेटर है, और नरेटर कौन है ना, एक लड़का है जिसका नाम है फ्रांस. तो नरेटर कह रहे हैं यहाँ पे, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वाज इन ग्रेट dread of scolding. And was in great dread means he was also become afraid of great scolding. Scolding मतलब अभी स्कूल जाऊंगा और टीचर जो है उसको बहुत ज्यादा स्कोल्डिंग करेंगे कि कहाँ थे तुम, एक नंबर का इरेगुलर, इररेस्पॉन्सिबल, इस तरह के लड़के हो तुम, बदमाश. Especially because Mr. Hamel had said that he would question us on participle. क्योंकि स्पेशली क्या है ना, स्पेशली ये है कि मिस्टर हैमेल जो था, हैमेल ऑलरेडी डिक्लेयर दैट ही वुड क्वेश्चन अस. वो क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा हम सबको. किसके बेसिस पे ना, ऑन पार्टिसिपल्स. पार्टिसिपल्स यू नो दैट इज द ग्रामर पोर्शन. जस्ट एज इन इंग्लिश ग्रामर पोर्शंस आर देयर, हिंदी in the same way French also has grammar portion. तो all the subjects has particular grammar. जो भी सब्जेक्ट हो उसका एक पर्टिकुलर, मतलब लैंग्वेज सब्जेक्ट हो उसका एक पर्टिकुलर ग्रामर पोर्शन रहता है. तो पार्टिसिपल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे. एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम. तो बात यह है कि और उसको पार्टिसिपल्स के ऊपर फर्स्ट वर्ड भी नहीं पता, मतलब उसको एबीसी तक नहीं पता. कहते हैं ना एबीसी ऑफ ए लैंग्वेज, तो एबीसी भी नहीं पता उसको. तो फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए क्या कहता है, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स. तो थोड़ी देर के लिए सोचता रहता है, बच्चे का मन है तो सोचता रहता है कि भाग जाओ यहाँ से. I will not go to school and attend the class. Instead of that, I should run from here. मैं यहाँ से भाग जाता हूँ and after spending the whole day outside, then I will go my home. मतलब पूरा दिन भर बाहर घूमने के बाद फिर घर जाऊंगा. ठीक है. It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge. So after that, it was so warm, so bright means it is the description of the day. Okay, it was warm and so bright a day. Birds were chirping. The birds were chirping all around the मतलब the birds were chirping here and there, and when the little boy, और तुम कह सकते हो फ्रांस जो है, when he was going to the school, that time he noticed that the birds were chirping here and there at the edge of the woods. कहाँ पे ना, at the edge of the woods, एक वुड के किनारे पे. एज का मतलब होता है किनारा. ठीक है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि जो लड़का है फ्रांस है वो जंगल के अंदर है, लेकिन वो क्या है, वो किनारे से उसकी आवाज आ रहा है उसको, इसलिए कह रहे हैं इट वाज सो वार्म सो ब्राइट द बर्ड्स वर चार्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स. मतलब जंगल के जो किनारा है वहां से बर्ड्स की चार्पिंग की आवाज आ रहा है. एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द स्नो मिल, and in the open field
और एक ओपन फील्ड में, मतलब एक खाली मैदान है, स्नो सॉरी सॉ मिल क्या होता है ना, सॉ मिल मीन्स ए फैक्ट्री फॉर कटिंग वुड्स। इट इज एक फैक्ट्री नहीं होता है जहां पे वुड्स की कटिंग होता है, तो वहां पे एक सॉ मिल दिख रहा है, सॉ मिल दिख रहा है। द रशियन सोल्जर्स वे ड्रिलिंग, वहां पे कौन है, रशियन सोल्जर्स जो है दे वे ड्रिलिंग, वो सब ड्रिलिंग कर रहे हैं। ड्रिलिंग का मतलब होता है मतलब एक्सरसाइजिंग, और तुम कह सकते हो जो जैसे पेट्रोलिंग कहते हैं मूविंग करना, तो ड्रिलिंग का मतलब यहाँ पे जो एक्सरसाइजिंग कर रहे थे, मतलब पहरेदारी कर रहे थे और आपस में जो एक्सरसाइजेस है वो कर रहे थे, तो रशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपेंट्स। तो ये सब चीज जो है मतलब रेप राइट करके जिस तरह से करते नहीं है, इस तरह से वो सब अपने आपस में कुछ कर रहे थे। तो इट वॉज ऑल, ये सब चीज है। इट वॉज ऑल, यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है कि इट वॉज ऑल का मतलब कौन सा चीज। तो यहाँ पे तो जो जितने भी डिस्क्रिप्शन दिए गए, द डे वॉज वार्म एंड ब्राइट, द बर्ड्स वे चार्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, ठीक है, या फिर इन द ओपन फील्ड देयर वॉज ए सॉ मिल देयर, और सॉ मिल, द रशियन सोल्जर्स वे ड्रिलिंग देयर, रशियन सोल्जर्स वे ड्रिलिंग, और साथ में क्या है, तो ये सब चीजें जो है दीज आर मच मोर इंटरेस्टिंग देन लर्निंग पार्टिसिपल, ठीक है। टेम्पटिंग का मतलब ये सब उस बच्चे को ज्यादा टेम्प्ट कर रहे थे देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। तो पार्टिसिपल्स के रूल सीखने से ज्यादा तो ये सब उसको मतलब अट्रैक्ट कर रहे थे। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, लेकिन उस लड़के में आई हैड द स्ट्रेंथ, उसके अंदर एक पावर था किस चीज के, रेजिस्ट मतलब किसी चीज को रोकना, उसको ये जो उसके दो सेल्फ एक साथ काम कर रहे थे कि स्कूल जाऊं क्या, यहाँ पे इतनी सारी सुंदर चीजें है देख रहा हूँ, मतलब अट्रैक्टिव एनवायरनमेंट है, इसमें मैं पूरा दिन भर खेल के फिर घर चले जाऊं। लेकिन एट लास्ट क्या कर सकते हैं, कहते हैं वो अपनी इस जील को रेजिस्ट करते हैं, मतलब रोक देते हैं कि नहीं चलो स्कूल ही जाते हैं, एंड हरिड अप टू स्कूल, और फिर जब सोच ही लेते हैं कि नहीं चलो स्कूल ही जाते हैं, तो फिर हरिड अप टू स्कूल मतलब ही वॉकड फास्ट, और वो जल्दी जल्दी क्या करते हैं, स्कूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. अभी बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, बुलेटिन बोर्ड का मतलब होता है एक बोर्ड होता है जहां पे नोटिस टांग दिया जाता है। नोटिस टांग, जैसे तो हर किसी के स्कूल में नोटिस टांगने के लिए एक पर्टिकुलर जगह होता है, उसी तरह से जब वो लड़का जब पास कर रहा था टाउन हॉल से, मतलब ये जो नीचे जो एक हॉल है, उस हॉल से जब गुजर रहा था, देयर वाज ए टाउन हॉल, देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। वो क्या था ना, फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। तो ये बुलेटिन बोर्ड एक्चुअली क्या होता है ना, देखो जहां पे टाउन हॉल के पास जब गुजर रहा था, ये स्कूल की नहीं है, टाउन हॉल के पास से जब गुजर रहा था, देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड एक ऐसी चीज है, बुलेटिन बोर्ड के बारे में तुम लिख सकते हो कि इट इज अ नोटिस बोर्ड फॉर पुटिंग अप द लेटेस्ट न्यूज एंड कम्युनिकेशंस। बुलेटिन बोर्ड क्या है ना, इट इज अ नोटिस बोर्ड फॉर पुटिंग अप द लेटेस्ट न्यूज एंड कम्युनिकेशंस। तो जितने भी उस टाइम वार के टाइम चल रहा था, तो उस बुलेटिन बोर्ड में न्यूज हो या फिर कुछ अपडेट हो दे दिया जाता था। तो ये उसमें बहुत सारे लोग, अरे तो खबरों के चैनल थोड़े ना थे, ऐसे झूठे मूठे खबर फैलाने वाले चैनल थोड़े ना थे। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 साल से ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, सारे बैड न्यूज जो है इस बुलेटिन बोर्ड से ही आता था। द लॉस्ट बैटल्स, किस तरह से बैटल हार गए, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर का ऑर्डर, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैं अपने बारे में भी सोचा, विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, और मैंने भी मन में सोचा कि आज मैटर क्या है, मतलब हर किसी के क्यूरियोसिटी होता है, बच्चा भी बहुत क्यूरियस है। देन एज आई हरिड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, और फिर जब मैं जितने हरिड से जाना मतलब जा पाता, उतने तेजी से, जितने जल्दी मैं जा पाता उतने तेजी से मैं भाग के गया। आई कुड गो द ब्लैक स्मिथ, मैं कहाँ पे गया, एक ब्लैक स्मिथ के पास, वचर हु वाज देयर, जो एक ब्लैक स्मिथ वचर जो है, मतलब जो वॉच कर रहा था उस बुलेटिन बोर्ड को, उसके पास गया और क्या किया ना, विथ हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन। विथ हिज अप्रेंटिस क्या होता है ना, अप्रेंटिस का मतलब होता है ट्रेनिंग, ठीक है, ट्रेनिंग। रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, तो उसको बुलाता है और पूछते हैं, डोंट गो सो फास्ट, इतने जल्दी से मत भागो बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम,
अरे इतने जल्दी से क्यों भाग रहे हो, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत टाइम मिलेगा स्कूल जाने को, इतना जल्दी भागने की क्या जरूरत है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैं सोच रहा था कि वो मजाक कर रहा है, मतलब आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। वो जो ब्लैक स्मिथ और उसके जो अप्रेंटिस ट्रेनी था वो क्या कर रहे थे, मैंने सोचा था कि वो मजाक कर रहे हैं। एंड रीच्ड मिस्टर हैमेल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और लास्ट में क्या होता है ना, मिस्टर हैमेल जो है, ठीक है, मिस्टर हैमेल की लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। तो उसके बाद क्या होता है ना, मिस्टर हैमेल्स लिटिल गार्डन में वो पहुंच जाता है ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ मतलब अपनी सांस को रोकने के बाद, मतलब एकदम टोटली सांस पकड़ के, ताकि मतलब अब तो उसकी पिटाई होने वाला है या फिर उसकी स्कोल्डिंग होने वाला है, इसी यही सोच के मिस्टर हैमेल के दायरे में वो आ जाते हैं, मतलब उसके पास जाने लगते हैं। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन, जैसे ही हमेशा से क्या होता है, जब व्हेन स्कूल बिगन देयर वाज ग्रेट बसल। ग्रेट बसल का मतलब होता है ग्रेट, एक क्राउड, एक भीड़ हो जाता है। जैसे कि तुम सब स्कूल जब शुरू होता है तब स्कूल के जो बरामदा होता है या फिर स्कूल के कैंपस होता है उसमें बहुत सारे भीड़ जम जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से देयर वाज ए स्कूल ग्रेट बसल, बहुत भीड़ होता है और लोग बच्चे जो है हल्ला करते हैं, विच कुड बी हियर्ड आउट ऑफ द स्ट्रीट, और जो स्ट्रीट से ही सुनाई देते हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, अब ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क लेसन्स रिपीटेड इन यूनियन very loud with our hands over our ears to understand better. So here just understand कि the opening and closing, ये जो great bustle क्यों है ना, a lot of noise created by many people, बहुत सारे लोगों का जो एक साथ आवाज करना, यहाँ पे बच्चों का होगा, ठीक है। तो क्लोजिंग, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क क्या है ना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क होता है द मूविंग ऑफ डेस्क, जो डेस्क हटाना, ये सब जो आवाज होता है। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिजन, लेसन्स जो रिपीटेड इन यूनिजन, यूनिजन क्या होता है ना, यूनिजन इज अ वर्ड दैट इज एक्चुअली द एट द सेम टाइम, मतलब लेसन्स रिपीटेड एट द सेम टाइम। और किस तरह से ना, वेरी लाउड, इन ए लाउड वॉइस विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स, और हम सबके हैंड्स जो है कान के पास, कान में दबा के रखते थे, किस लिए, टू अंडरस्टैंड बेटर, ताकि बेटर समझ में आए। इतना ज्यादा जोर से सब चिल्लाता था एक साथ ताकि सही से समझ में नहीं आता, तो इसलिए कान में हाथ रखे। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, मतलब टीचर्स क्या करते हैं, कभी कभी देखे नहीं हो कि टेबल के ऊपर उसको मारते हैं, सो दैट द चिल्ड्रन रिमेन क्वाइट, ठीक है, लेकिन एक्चुअली होता नहीं है, बच्चे सुनते थोड़ी है। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, ये सब आवाजें जो है सुनाई देते हैं बाहर से ही। जैसे कि कहीं पे भी स्कूल चलता है, उसके बगल से गुजरोगे तो यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन इजीली फील दैट इट इज ए स्कूल, है ना। तो बहुत सारे टीचरों का पढ़ाने का आवाज आएंगे, बच्चे के शोर मचाने का आवाज आएंगे। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन आज ये क्या हुआ, देखो शौक तो यहाँ पे है कि आज ये सब स्टिल है, एकदम पूरी तरह शांत है। मान लीजिए तुम सब अपने स्कूल में जाके देखोगे एकदम पूरी तरह से शांत है एकदम से, तो क्या होगा, इट विल लुक ऑकवर्ड, है ना, ये थोड़ा ऑड फीलिंग होगा, ऑकवर्ड फील होगा। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, आई हैड काउंटेड ऑन and the commotion to get to my desk without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. So what happened, उस टाइम क्या होता है ना, वो काउंटेड ऑन करते हैं। आई हैड काउंटेड ऑन का मतलब होता है, मतलब मान के चलो कि डिस्पेंडेड अपन, तो वो ठीक कर लेते हैं, मतलब ही डिसाइडेड दैट क्या करेगा ना, डिस्पेंडेड अपन ऑन द कमोशन टू गेट। कमोशन का मतलब होता है यहाँ पे तुम देख सकते हो एक नॉइज एंड कंफ्यूजन ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। तो ये तो हर कोई चाहता है कि विदाउट बीइंग सीन आई विल गो टू माई डेस्क, बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन ये हर रोज की तरह, सॉरी हर रोज की नहीं है, हर संडे की तरह, जैसे कि संडे मॉर्निंग हो इस तरह से सब कुछ एकदम शांत है। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट, अब अभी तक अंदर नहीं आया, थ्रू द विंडो, वो विंडो से अपने क्लासमेट्स को देखे, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, देखिए कि सारे बच्चे जगह पे बैठे हैं, ऐसा तो नहीं है छुट्टी नहीं है, तो ये क्या हो रहा है। तो वो सोच रहा था कि चुपचाप जो हल्ला आवाजें होंगे उसके बीच में चुपचाप जाके बच्चे जब शोर मचाएंगे तब क्या होगा, कोई भी
तुम आके चुपचाप से घुस जाते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे से करते हैं कि भाई अभी बच्चे हो हल्ला मचा रहा है तो टीचरों को